हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर की क्लास ऑलरेडी मैंने एक ले लिया है बच्चों। उसमें मैंने बताया था डीसी जनरेटर की थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डीसी जनरेटर जो होता है किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। हमने देखा था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने सेकेंड पॉइंट देखा था उसमें कि जो जनरेटर होता है वो क्या काम करता है। तो जनरेटर को हमने देखा था कि जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसमें जो नियम लागू होता है वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से जो है तो वह कार्य करता है, या हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से उसकी करंट की दिशा को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम है उसके थ्रू हम जो है तो उसके रोटेशन की दिशा भी हम लोग ज्ञात करते हैं। फिर हमने ये देखा था कि जो जनरेटर होता है वो कैसा विद्युत बनाता है, तो वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करता है। जो ईएमएफ उत्पन्न होती है, जो करंट वोल्टेज बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, तो हमने ये भी देखा था कि एसी के फॉर्म में बनता है। अर्थात जो डीसी जनरेटर होता है वह एसी ही विद्युत बनाता है। हम कम्यूटेटर के माध्यम से क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कम्यूटेटर जो होता है वो दोनों काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। जब कम्यूटेटर का काम डीसी को एसी में कन्वर्ट करना होता है तब वह एज अ इन्वर्टर की तरह काम करता है। जब वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो वह एक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटर होता है वह एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। उसे हम मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यदि इस चैनल में पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, है ना। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में, विद्युत मशीन में क्लास नंबर 3 डीसी जनरेटर के बारे में। इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं, आज की क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाऊंगा बच्चों कि जनरेटर कैसे काम करता है। उसका सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है। सर्किट डायग्राम में हम लोग समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, बिजली एक्चुअली में कैसे बनती है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं। तो बेसिक क्लास से जाकर के अब एडवांस में पहुंच रहे हैं हम लोग। अब हमने कल बेसिक क्लास हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो है तो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं जनरेटर के अंदर। जनरेटर में कैसे फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होता है उसके अंदर, क्या क्या चीजें लगी होती हैं और वो कैसे वर्क करता है, वो भी हम लोग देखेंगे। आज फाइनली हम लोग ये छोटा सा एक सर्किट डायग्राम से समझेंगे कि बिजली कैसे बनती है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं जो डीसी जनरेटर होता है वो एज आ मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा कैसी हो सकती है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है या तो डीजल पंप हो सकता है, या टरबाइन हो सकती है, या किसी दूसरे माध्यम से हम जब जनरेटर को घुमाते हैं, जनरेटर जब घूमता है तो उसके बीच में जो चुंबकीय फ्लक्स बनता है और वो चुंबकीय फ्लक्स जाके कॉइल को कट करती है, तो उसमें क्या होता है, एक नया ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। उसे हम लोग बोलते हैं कि हमें जनरेटर जो है बिजली बना करके दे रहा है। मैं इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहता हूं। आप लोग इस डायग्राम को केयरफुल देखिए, है ना, केयरफुल देखिए, इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट डायग्राम को। तो जनरेटर का जो सर्किट डायग्राम होता है बच्चों कुछ इस प्रकार का होता है। हमने क्या किया है, इसमें एन पोल ले लिया है, एस पोल ले लिया, हमने दो क्या ले लिया है, एस एन पोल। ओके, जब हमारे पास में दो एनएस पोल होते हैं तो क्या होता है बच्चों, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तो एन से एस की ओर जाना प्रारंभ कर देती है। तो हम जानते हैं कि जब भी एनएस पोल दो होंगे, जब भी दो पोल होंगे तो क्या होगा बच्चों, जो हमारी फ्लक्स फाई होगी वो क्या होगी, एन से एस की ओर जाना प्रारंभ कर देगी। बीच में क्या हम रख रहे हैं, बीच में हमने क्या किया है बच्चों कि एक हमने क्या किया है, वाइंडिंग कर दिया है ना, हमने कॉइल कर दिया है, कॉइलिंग का हमने फॉर्म ले लिया है। अब मैं यहां पे एक छोटा सा बना दूं कि जैसे मैंने यहां पे बनाया है ना, तो ये हमारे पास में क्या बना है बच्चों, ये हमारे पास में क्या बना है, एज अ कॉइलिंग का फॉर्म। तो यहां पे हमने क्या कर दिया है, कॉइलिंग, अर्थात यहां पे हमने क्या किया है बच्चों, कॉइलिंग कर दिया है। अब होगा क्या इसमें कि जैसे ही यहां से एनएस पोल से, है ना, एन से एस की ओर जब हमारी चुंबकीय फ्लक्स जाएंगी तो क्या करेंगी, वहां पे बीच में उनको कॉइल मिलेगी, तो कॉइल को कट करेंगी। जब कॉइल को कट करेंगी तो वहां पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्योंकि हमने बेसिक में पढ़ लिया है कि जो हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, फैराडे ने क्या नियम दिया है, हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल में क्या करेंगे, किसी भी कॉइल में जब हम लोग दो प्रकार से करते हैं, किसी भी कॉइल में हम जब लोग वोल्टेज देते हैं, ओके बच्चों,
किसी भी कॉइल में जब हम लोग वोल्टेज देते हैं तो उस कॉइल में धारा प्रवाहित होती है। उसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि यहां पे इस कॉइल के चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यदि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र बना है तो यहां पे क्या होगा, एक नया करंट वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, अर्थात ईएमएफ बन जाएगा। उसी प्रकार हमने एक चीज और पढ़ा था कि यदि किसी कॉइल की क्या करें, मैग्नेटाइज कर दे, अर्थात उसमें चुंबक गुण मौजूद करवा दें। अगर हम क्या कह रहे हैं, यहां पे हमारे पास एक N है एक S है, दो पोल है दोनों तरफ से, बीच में हमने एक कॉइल रख दिया है। ये कॉइल जो है कौन सी है, आर्मेचर कॉइल है। इस कॉइल में जब क्या हो रहा है, फ्लक्स जा रही है N से S की ओर, लेकिन बीच में उनको कॉइल मिल रही है। जब कॉइल को कट करती हैं और ये क्या हो रहा है बच्चों, ये रोटेट हो रहा है, अर्थात एक बार क्या होगा, फ्लक्स के सामने A और B रहेगा, और जब ये घूम करके बच्चों आएगा तो एक बार क्या होगा, एक बार C और D एक बार जो है तो उसके सामने आएगा। अर्थात हमने क्या किया है, इसमें अरेंज हमने क्या किया है बच्चों, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, NS पोल लगा दिया है। NS पोल के बीच में हमने एक कॉइल कर दिया है, कॉइलिंग आर्मेचर कॉइल हमने लगा दिया है। और हमने स्प्लिट रिंग का जो बड़ा फॉर्म होता है बच्चों क्या होता है, कम्यूटेटर। तो हमने क्या किया है कि स्प्लिट रिंग लगा दिया है, और स्प्लिट रिंग में हमने क्या लगा दिया है बच्चों, कार्बन लगा दिया है। ठीक है, कार्बन के ब्रश, ओके, कार्बन का ब्रश हमने लगा दिया, स्प्लिट रिंग लगा दिया। स्प्लिट रिंग का बड़ा फॉर्म क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। ये भी मैंने यहां पे बनाया हुआ है। तो ये जो है ना बच्चों, ये जो है पर्टिकुलर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, स्प्लिट रिंग, या हम छोटे फॉर्म में कह सकते हैं, छोटे छोटे डायग्रामों में हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं। इसी को हम बड़े फॉर्म में क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। अब होगा क्या कि जब यहां पे कट होगा तो क्या होगा, यहां से धारा हमें बन करके मिलेगी। जब करंट यहां पे आएगी तो स्प्लिट रिंग क्या करेगी, इसको कलेक्ट करेगी करंट को, और कार्बन ब्रश के माध्यम से हमारा जो है कहां पे आ जाएगा, लोड में आ जाएगा। अब यहां पे हो क्या रहा है बच्चों, ये देखने वाली बात है। हमने क्या किया, NS पोल ले लिया, बीच में हमने आर्मेचर कॉइल रख दिया, कॉइल हमारी घूम रही है, तो क्या हो रहा है, फ्लक्स जाकर के कट कर रही है जिससे बिजली बन रही है, और वो धारा जो है यहां पे आकर के स्प्लिट रिंग के माध्यम से हमारे लोड पे आ रही है। फिर हमें क्या हो रहा है, एक बार हमें जो है तो यहाँ पे प्लस मिल रहा है, एक बार यहाँ माइनस मिल रहा है, एक बार यहाँ प्लस मिल रहा है, एक बार यहाँ माइनस मिल रहा है, क्योंकि एक बार ये कॉइल टच हो रही है, एक बार ये कॉइल टच हो रही है। इसीलिए हमने क्या किया है बच्चों, स्प्लिट रिंग लगाया है, और रोटेशन वाली, रोटेट करने वाली, और साथ में हमने यहाँ पे एक कार्बन का ब्रश लगा दिया है जो कि क्या कर रहा है, उससे करंट को ले रहा है ना, और करंट लेकर के हमें आउटपुट में दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास लोड लगा हुआ है, लोड बल्ब हो सकता है, बल्ब लगाएंगे तो बल्ब जलेगी, अदरवाइज कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे तो वहां पे बिजली पहुंचेगी। तो होगा क्या, ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है बच्चों जनरेटर का, तो कुल मिला के हम समझेंगे इसको। ये NS पोल के बीच में जब कोई करंट कैरी कंडक्टर रखते हैं और उसमें जब फ्लक्स कट करते हैं, या फ्लक्स जब उसमें भेजा जाता है, तो फ्लक्स जब कंडक्टर को कट करती है तो उसमें एक नया इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। वह करंट वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश के माध्यम से लोड में ले लेते हैं, और फाइनली हमें क्या मिलता है, आउटपुट करंट वोल्टेज मिल जाता है। इस प्रकार से हमारे जनरेटर में बिजली बनती है। ये एक सर्किट डायग्राम है, एक छोटा डायग्राम है। हम लोग इसको समझेंगे एक जो है तो प्रैक्टिकल के रूप में। जैसे आप लोग के घरों में, आप लोग के घरों के आसपास में आप लोगों ने देखा होगा कि एक जनरेटर होता है, हॉस्पिटलों में आजकल होता है, बहुत जगह होता है। तो मैं डायग्राम यहां पे मैंने बनाया है। होता क्या है, आप लोगों ने डीजल पंप देखा होगा, ये शादियों में जो जनरेटर यूज करते हैं वो आपने देखा होगा। उसमें क्या करते हैं, हैंडल मारते हैं, हैंडल मार के जो है तो निकालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, वो डीजल पंप चालू हो जाता है। उसी से क्या कनेक्ट होता है, हमारा जनरेटर कनेक्ट होता है, और वह जनरेटर जो क्या करता है, पूरे डेकोरेशन में लाइट हमें प्रोवाइड करा देता है। उसका काम क्या होता है बच्चों, यहां पे देख लो, ये प्राइम मूवर डीजल इंजन है। मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, डीजल डाल दिया है ना, हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डीजल आ गया। ये हमने डीजल डाला, ये हैंडल मैंने बनाया है, इस हैंडल को हमने घुमाया तो हमारा डीजल इंजन क्या हुआ, चालू हो गया। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, मैंने डायग्राम बनाया है। तो हुआ क्या कि ये डीजल इंजन बच्चों क्या हुआ, चालू हो गया। अब डीजल इंजन से क्या है, कपलिंग है, मतलब जुड़ा हुआ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कपलिंग, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्या, हमारा जनरेटर। अब जनरेटर क्या हो गया, जनरेटर में अंदर जो है दो वाइंडिंग हो गई, एक हो स्टेटर, एक हो गया रोटर। तो रोटर में क्या हो गया बच्चों, हमारा आर्मेचर कॉइल हो गई। अब यहां पे क्या होगा कि जब ये जुड़ा रहेगा, डीजल पंप चालू करोगे, तो डीजल पंप जब चालू करोगे ना तो वो घूमेगा तो उसका सॉफ्ट जो होगा बच्चों किससे कनेक्ट होगा, जनरेटर के सॉफ्ट से। तो जनरेटर भी घूमेगा, जब जनरेटर घूमेगा तो बच्चों क्या होगा, उसके क्रिया वहां पे क्या होगी, ये जनरेटर घूमेगा तो इसका सॉफ्ट घूमेगा, मतलब उसका रोटर घूमेगा, रोटर घूमेगा तो आर्मेचर कॉइल घूमेगी, आर्मेचर कॉइल घूमेगी तो क्या होगा,
हमने उसके स्टेटर में ऑलरेडी NS पोल बना दिया है, तो उन दोनों के बीच में N और S पोल के बीच में जब कोई कॉइल घूमेगी तो वहां पे फ्लक्स कट होगी और वहां पे हमें फाइनली आउटपुट में क्या मिल जाएगा, करंट वोल्टेज डीसी सप्लाई मिल जाएगी। अब होगा क्या बच्चों कि यहां पे हमने क्या किया है, कार्बन ब्रश का अरेंज कर दिया है ना, तो वो क्या करेगा, करंट कलेक्ट करके आउटपुट में हमें दे देगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, मैंने बनाया नहीं है, वो डायग्राम में एक बड़ा सा बना करके आप लोग को बताऊंगा। अभी ये सर्किट डायग्राम है, हम एक मेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि ये स्टेटर होता है, ये रोटर होता है, ये सॉफ्ट होता है, ये उसमें पोल होते हैं, ये वाइंडिंग होती है ना, उसमें पोल के साथ में कोर हम लोग देखेंगे, कोर कैसे यूज करते हैं, किसका बना होता है। फिर हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर कम्यूटेटर कैसे लगाते हैं, तो मैं कम्यूटेटर लगा करके भी आप लोग को बताने वाला हूं। तो कंप्लीट डायग्राम एक मैं बनाऊंगा। अभी ये दूसरी क्लास है जनरेटर की, तो हम सर्किट डायग्राम पढ़ रहे हैं, है ना, सर्किट डायग्राम समझ रहे हैं। मेन डायग्राम इसका जो है तो 1-2 दिन में आने वाला है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से। ओके, तो मैं आप लोग को बता दूं, जो आप लोग घरों में डेकोरेशन में जो यूज होता है जनरेटर, वो यही होता है। हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जनरेटर में डीजल डालते हैं, हैंडल मारते हैं, हमारा जो जनरेटर डीजल इंजन होता है वो चालू होता है, उसी से जुड़ा होता है हमारा जनरेटर। और जब डीजल इंजन घूमता है तो उसका सॉफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर, जनरेटर भी घूमता है तो हमें बिजली बना करके आउटपुट में हमें फाइनली दे देता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारी बिजली बनती है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूं आप लोग को। ये हमारा हो गया, मान लो क्या, ये हो गया हमारा डीजल इंजन, ठीक है। डीजल इंजन में हमने क्या लगा दिया भैया, ये हमने घुमाने के लिए लगा दिया, हैंडल मारने के लिए। ये डीजल इंजन से क्या हो गया, इसका सॉफ्ट जो है, डीजल इंजन का सॉफ्ट होगा, है ना, उस सॉफ्ट से क्या होगा, हम जोड़ देंगे किसको, जनरेटर के सॉफ्ट को। ये हो गया हमारा क्या, जी। अब होगा क्या, जब हम इसको क्या करेंगे, हैंडल मार के घुमाएंगे, चालू करेंगे, हमारा डीजल इंजन क्या होगा बच्चों, ये तेल भर दिया हमने, ये चालू होगा, ये चालू होगा तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो क्या करेगा, हमें बिजली बना करके देगा प्लस माइनस में। उसका रीजन क्या है, यही काम वहां पे हो रहा है उसके अंदर, कहां पे, जनरेटर में। जैसे हम लोग डीजल इंजन को चालू करते हैं तो हमारा जो सॉफ्ट होता है वो जुड़ा होता है जनरेटर से, जनरेटर जब घूमता है तो हमें आउटपुट में बिजली बना करके दे देता है। यदि हम बात करें उसके अंदर जो बिजली बन रही होती है वो एसी बनती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, जिसका डायग्राम यहां पे बनाया गया है। होता क्या है बच्चों, जो एसी होती है उसमें 2 साइकिल होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक निगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसे बोलेंगे निगेटिव हाफ साइकिल। अब होगा क्या, जब बिजली बनती है तो 0 से स्टार्ट होती है, एक कंडीशन ऐसी आती है को मैक्सिमम में जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अधिकतम मान, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू हम बोल सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका मान 0 होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और 0 हो जाता है। फिर यहां से हमारी साइकिल जो स्टार्ट होती है वो निगेटिव में जाती है और निगेटिव कंप्लीट कर लेती है। अर्थात जब हमारी साइकिल 0 से लेकर के 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है, वहां पे क्या होता है बच्चों, हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे एसी साइकिल का डायग्राम, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। और यहां पे हमारे पास में बन रहा है जो हमें फाइनली आउटपुट मिल रहा है। तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, डीसी मिलता है। तो डीसी कुछ इस प्रकार से मिलती है, लेकिन प्योर डीसी नहीं होती, पल्सेटिंग डीसी होती है। प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर का उपयोग करते हैं। कल मैंने एक पॉइंट बताया था वहां पे। तो ये पल्सेटिंग डीसी हमें फाइनली आउटपुट में मिल जाती है। ये डीसी करंट का जो है तो डायग्राम है, ये एसी करंट का डायग्राम है। अल्टरनेटिंग करंट ऐसे होती है, डीसी करंट ऐसे होती है, ये वेव फॉर्म्स हैं। ओके, तो ये वेव फॉर्म हो गई। अब हम बात करें, वापस से आ जाते हैं सर्किट डायग्राम में। सर्किट डायग्राम क्या कह रहा है बच्चों, फिर से मैं बता दूं आप लोग को। हमने क्या किया है, एनएस पोल रख लिया है, एनएस पोल के बीच में हमने आर्मेचर कॉइल रख दिया है। आर्मेचर कॉइल को हम घुमा रहे हैं और एन से एस की ओर हमारी जो फ्लक्स है वो जा रही है। कौन सी फ्लक्स, ये वाली फ्लक्स है ना, कौन सी फ्लक्स, ये वाली फ्लक्स। एन से एस की ओर जब फ्लो हो रही है बच्चों, तो क्या हो रहा है, जब वो जाकर के कॉइल को कट करेंगी तो उस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अर्थात यहां पे इन कॉइलों में एक नया करंट वोल्टेज बन जाता है, जिसको हम लोग रिसीव करते हैं स्प्लिट रिंग के द्वारा। स्प्लिट रिंग में कनेक्ट होता है कार्बन का ब्रश। वो कार्बन का ब्रश क्या करता है, वो जो है तो धारा को कलेक्ट करके और लोड को पहुंचा देता है। लोड में हमारी जब करंट आती है, अगर हम बल्ब लगाए हैं तो बल्ब हमारी जलने लगेगी, है ना। अगर हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं मशीन, तो वो हमारी घूमने लगेगी। तो फाइनली हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, आउटपुट में करंट वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो डीसी जनरेटर के लिए मुख्यतः हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमारे पास में हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, या हम क्या करें, उसको घुमा करके मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएं।
क्या होगा, जब हम इसको घुमाएंगे, आर्मेचर कॉइल को घुमाएंगे और दोनों तरफ से हमें क्या मिल जाएगा, एनएस पोल मिल जाएगा, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आना जाना स्टार्ट कर देंगी। वो क्या करेंगी, करंट कैरी कंडक्टर को कट करेंगी, तो उसमें क्या बनेगा बच्चों, ईएमएफ बन जाएगा। उस ईएमएफ को हम आउटपुट में यहां पे ले लेंगे। इसे कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। आई होप समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीजें समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई होगी तो मैं लास्ट में एक बार और समझा दूंगा डायग्राम बना करके। हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कहता है बच्चों, इसी में आगे क्या कहता है कि जब आर्मेचर की कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मैंने कल भी बताया था, जब क्या होता है लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री। ओके बच्चों, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे बता दूं आप लोग को। क्या कह रहा है कि जब आर्मेचर की कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री होती हैं तो ज्यादा वोल्टेज करंट उत्पन्न करती हैं। कैसे, यहां से हमारी फ्लक्स जा रही है और हमारी कॉइल कहां पे है, यहां पे है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपस में जो है ना, ये आपस में जो है तो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। जब ये 90 डिग्री के एंगल में कट करती हैं इसे, तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम जो फ्लक्स होती हैं वो करंट कैरी कंडक्टर अर्थात कॉइल को कट करती हैं, जिससे बहुत ज्यादा करंट वोल्टेज उत्पन्न होता है। यदि हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब आर्मेचर कंडक्टर, जब आर्मेचर की तार, ये तार की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये तार की मैं बात कर रहा हूं, जब आर्मेचर तार को 90 डिग्री से आगे घुमाने पर उसमें फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, उसमें फ्लक्स के परिवर्तन की दर तथा उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होने लगता, धीरे धीरे घटने लगता है। 180 डिग्री होने पर क्या होता है बच्चों, इसका मान शून्य हो जाता है। मैंने कहा था ना आप लोग को शुरू में, इस जनरेटर में जो बिजली बनती है वो एसी के फॉर्म में बनती है। होता क्या है, जीरो से जब स्टार्ट होता है और जब मैक्सिमम में जाता है, मैं बात कर रहा हूं 90 डिग्री की, जब हम 90 डिग्री में से कट करवाते हैं तो 90 डिग्री में जो करंट वोल्टेज बनता है बच्चों वो अधिकतम बनता है। फिर क्या कह रहा है कि जब आर्मेचर कंडक्टर को 90 डिग्री से आगे, मतलब 90 डिग्री से आगे जब ले जाते हैं तो उसमें फ्लक्स के परिवर्तन की दर तथा उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होता है बच्चों, घटने लगता है, तथा 180 पर इसका मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। यहां पे हमारी करंट शुरुआत होती है, यहां पे जाने के बाद मैक्सिमम होती है, अधिकतम मान होता है, मतलब बहुत ज्यादा करंट वोल्टेज हमें मिलता है। हम जब क्या करते हैं, 90 डिग्री से आगे रोटेट करवाते हैं तो धीरे धीरे उसका मान कम होने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है कि मान हमारा क्या होता है, शून्य हो जाता है। अर्थात 180 डिग्री में जो हमें करंट वोल्टेज मिलता है वो जीरो के बराबर मिलता है, अर्थात जीरो हो जाता है उसका मान। फिर आगे क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, जब आर्मेचर की कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर मतलब 0 डिग्री में होती है तो वोल्टेज करंट शून्य उत्पन्न होती है, बहुत जीरो हो जाती है, क्योंकि वहां पे फ्लक्स जो है वो कंडक्टर को कट ही नहीं करती है। इससे क्या होता है, इससे आगे घुमाने पर फ्लक्स को परिवर्तन के कारण आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होती है। तो होगा क्या कि जब वो पैरेलल में होगी, जब दोनों समांतर में होगी बच्चों, जब दोनों क्या होंगी, फ्लक्स जो है वो कंडक्टर के समांतर में होगी, तो क्या होगा, उस जगह पे जो है तो जो करंट और वोल्टेज होगा वो कितना होगा बच्चों, जीरो उत्पन्न होगा। ओके, जब वो जीरो होगा तो उस टाइम में हमारे पास करंट वोल्टेज नहीं बनेगी। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि इससे आगे, जब जीरो के बाद दोनों पैरेलल में हैं, जब उसको आगे और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इससे आगे घुमाने पर फ्लक्स के परिवर्तन के कारण आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ बनना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, उत्पन्न होने लगती है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जब ये फ्लक्स के यहां से फ्लक्स जा रही है और फ्लक्स के सामने है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो करंट वोल्टेज को बनाएगा। यदि घूम करके जब ऐसा आता है तो क्या होता है बच्चों, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे को बिल्कुल कट नहीं करेंगे, तब क्या होगा, वो एज ए समांतर कंडीशन रहेगी, मतलब वहां पे क्या होगा बच्चों, करंट और वोल्टेज जो है जीरो हो जाएगी। फिर जब क्या होगा, जब ऐसा होगा, जब वापस ऐसा घूमेगा तो फिर क्या होगा, इस कॉइल को कट करेगा, इस कॉइल को जब कट करेगा तब फिर हमें बिजली बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के इसका रोटेट होने लगेगा, ये जो कॉइल है रोटेट होती रहेगी। जब इसके सामने आएगी तो वो 90 डिग्री एंगल पर काम करेगी, अर्थात वहां पे वोल्टेज करंट बहुत कम बनेगा। वापस जब घूम करके जाएगी, जैसे मैं बता दूं आप लोग को इसका एग्जांपल, ये
अभी बिजली हमारी बहुत सारी बन रही है, हम क्या करेंगे, धीरे 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 इसको रोटेट करवाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी, इस कंडीशन में जीरो करंट फ्लो होगी, जीरो करंट वोल्टेज उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लक्स बिल्कुल कट कर रही नहीं होगी, एक भी कट नहीं कर रही होगी। वापस धीरे धीरे घुमाएंगे, वापस धीरे धीरे घुमाएंगे, फिर से बिजली बनना स्टार्ट होगी और इस कंडीशन में वापस से बहुत ज्यादा बनेगी, क्योंकि ये वाला भाग जो होगा वो इसके सामने आ जाएगा। तो क्या होता है, बेसिकली जनरेटर का जो रोटर होता है वो घूमता है। जब वो घूमेगा तो क्या होगा, एक बार इस वाइंडिंग कट करेगा, एक बार इस वाइंडिंग कट करेगा। ये डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में जो रोटर होता है उसके चारों तरफ बाइंडिंग होती है, इसलिए हमें कंटिन्यू जो है सप्लाई मिलती है। बट वो कैसे मिलती है, इसी के फॉर्म में मिलती है। उसको हम लोग कम्यूटेटर लगा करके डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि सामने जब 90 डिग्री में हम लोग काम करवा रहे होते हैं, जब 90 डिग्री में एंगल रहता है फ्लक्स का और कॉइल का, तो वो बहुत ज्यादा करंट वोल्टेज मतलब ज्यादा करंट वोल्टेज उत्पन्न करता है। जब 90 डिग्री से आगे घुमाते हैं तो 180 डिग्री तक आते आते जीरो हो जाती है। और जब वह आर्मेचर कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर 0 डिग्री में होती है तो वोल्टेज करंट का मान 0 हो जाता है। फिर उसके आगे और घुमाते हैं तो इससे आगे घुमाने पर फ्लक्स को परिवर्तन के कारण, है ना, फ्लक्स के परिवर्तन के कारण आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होती है या होने लगती है। तो ये रहा बच्चों जनरेटर का सर्किट डायग्राम। अब हम आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में एक बार मैं और बताऊंगा आप लोग को कि जनरेटर कैसे काम करता है। एक डायग्राम फिर से इसी को बनाऊंगा और अच्छे से व्यवस्थित और समझाऊंगा। अभी हम लोग कुछ इसके टॉपिक को और कवर कर लेते हैं। तो जनरेटर का जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या कहता है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न एसी जो होती है ना, एसी को बाहरी सर्किट में डीसी करंट में परिवर्तित करने के लिए स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। तो ये लिख लेते हैं हम लोग। अब उसके सारे पॉइंट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। और तो नेक्स्ट पॉइंट है डीसी जनरेटर में उत्पन्न एसी वोल्टेज एवं करंट को बाहरी परिपथ में डीसी करंट प्राप्त करने के लिए स्प्लिट रिंग या हम कह सकते हैं कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न एसी वोल्टेज या करंट को बाहरी परिपथ में आउटपुट में डीसी करंट प्राप्त करने के लिए स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज को आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं डीसी में अर्थात दिष्ट धारा में क्या होता है बच्चों कि दिष्ट धारा में चेंज करने हेतु स्प्लिटिंग का उपयोग करते हैं। दिष्ट धारा में करंट के दिशा को चेंज करने के लिए ओके,
दिष्ट धारा में डीसी में करंट के दिशा को नहीं, है ना, हम मान को बोलेंगे। इसको फिर से लिख लेते हैं, क्या कह रहा है, डीसी धारा ओके को एसी में चेंज करने के लिए, एसी में चेंज करने के लिए भी कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। उस समय कम्यूटेटर इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो दोनों प्रकार से काम करता है। वो एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। डिपेंड करता है, जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो कैसे काम करता है, एज अ रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। कैसे, एज अ रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। और जब वो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है तो वो क्या करता है, इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। ओके, अब हम बात करें यहीं पे कि जो हमारी स्प्लिट रिंग होती है, क्या स्प्लिट रिंग जो होती है, स्प्लिट रिंग जो होती है वो क्या होती है, तो स्प्लिट रिंग जो होती है वो एक तरह से कम्यूटेटर होता है। क्या होता है, कम्यूटेटर ही होता है। स्प्लिट रिंग जो होता है वो छोटा भाग होता है और हम इसी के बड़े रूप को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। तो ये रहा कुछ एक बेसिक क्लास जिसमें हम लोगों ने देखा कि जनरेटर कैसे काम करता है, जनरेटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसी सप्लाई के लिए स्लिप रिंग का काम जो है तो कहां पे करते हैं। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि एसी सप्लाई के लिए स्प्लिट रिंग, एसी सप्लाई के लिए स्प्लिट रिंग का उपयोग, हम ये जो बात कर रहे हैं अब ये हम थोड़ा हट के बात कर रहे हैं। एसी सप्लाई के लिए स्लिप रिंग है ना, स्लिप रिंग की हम बात कर रहे हैं। स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं, और ये कहां पे होता है, तो हम बात करेंगे जो स्लिप रिंग यूज करते हैं वो अल्टरनेटर में करते हैं। कहां पे, अल्टरनेटर में करते हैं। ओके, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करें डीसी सप्लाई में, तो डीसी सप्लाई के लिए, ओके, डीसी सप्लाई के लिए क्या होता है बच्चों, डीसी सप्लाई के लिए स्प्लिट रिंग, ठीक है, स्प्लिट रिंग इसको बोलेंगे डीसी सप्लाई के लिए। तो डीसी सप्लाई के लिए स्प्लिट रिंग का उपयोग करते हैं। और ये कहां पे होता है बच्चों, तो ये होता है हमारा डीसी जनरेटर में। ये आप लोग बहुत केयरफुल पढ़ना, इसको ध्यान रखना हमेशा। जब हम अल्टरनेटर पढ़ेंगे बच्चों तो वहां पे हम बात किसकी करेंगे, वहां पे हम लोग बात करेंगे स्लिप रिंग की, ठीक है। वहां पे हम किसकी बात करेंगे, स्लिप रिंग की बात करेंगे, क्योंकि एसी में क्या होगा बच्चों, क्या होगा, स्लिप रिंग काम करेगी वहां पे, ठीक है, स्लिप रिंग काम करेगी। यहां पे अभी हमारे पास डीसी में क्या काम कर रही है, स्प्लिट रिंग लगाते हैं, जो कि कम्यूटेटर का एक छोटा रूप होता है ना। स्प्लिट रिंग को हम लोग बड़ा रूप क्या बोल सकते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं।
तो ये हमको ध्यान रखना है। और ये बना किसका होता है, तो ये बना जो होता है जनरली फास्फर ब्रांच का बना होता है। जो स्लिप रिंग होती है वो फास्फर ब्रांच की बनी होती है, जो स्प्लिट रिंग होती है वो कार्बन की बनी होती है। ये आप लोग ध्यान रखना है। एग्जाम में यदि पूछ ले, यदि एग्जाम में आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि स्प्लिट रिंग किसकी बनी होती है, तो हम बताएंगे कार्बन की। ओके, किसकी बनी होती है, कार्बन की। और यदि हम बात करें स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है फास्फर ब्रांच की। किसकी बनी होती है बच्चों, ये बनी होती है फास्फर ब्रांच की। ठीक है, ब्रांच की बनी होती है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास जो है हमने देखा क्लास नंबर 3 डीसी जनरेटर, जिसमें हमने देखा कि उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसके अंतर्गत में जो है तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया है। मैं एक बार वापस से उस डायग्राम को बना करके समझा देता हूं जो मैंने शुरू में बताया था। फिर हम आज की क्लास में यहीं पे खत्म करेंगे और कल लेकर के आएंगे संरचना। कल की क्लास जो होगी उसमें ओरिजिनल जो डायग्राम बनता है, जो एक्चुअल में डायग्राम बनता है वो बनाएंगे और उसको हम लोग समझेंगे। उसमें हम लोग लगाएंगे स्टेटर, रोटर, है ना। फिर उसमें हमारे पास में रहेगा आर्मेचर वाइंडिंग, फिर हमारे पास में वहां पे जो सॉफ्ट रहेगा और वहां पे हम कम्यूटेटर यूज करेंगे। तो एक्चुअल डायग्राम, ओरिजिनल डायग्राम जो है वो कल एक वीडियो लेकर के आऊंगा, है ना। कल की क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल डायग्राम क्या होता है और कैसे काम करता है। आज बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक डायग्राम पढ़ रहे हैं, जो सर्किट डायग्राम जिसे हम लोग बोलते हैं। अब बच्चों आप लोग अच्छे से समझ लो कि जनरेटर कैसे बिजली बनाता है। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्या बोल दिया, एन बना दिया, है ना। हमने क्या बना दिया, एक एन पोल ले लिया, दूसरा हमने एस पोल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एन एस पोल के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पे एक जो है तो कॉइल कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉइल कर दिया हमने। अब क्या होगा कि इस कॉइल के बीच में, है ना, इस कॉइल, ये कॉइल मतलब समझ लो तार जो है ना, ये कॉइलिंग के फॉर्म में है, ऐसे है। ठीक है, और इस कॉइल का नाम हम दे देते हैं, कौन सी है कॉइल, ये आर्मेचर कॉइल। ठीक है, आर्मेचर कॉइल को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनएस पोल के बीच में रोटेट करा रहे हैं। ये हमारे पास जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, कम्यूटेटर, या आप डीसी में बोल सकते हो स्प्लिट रिंग। ठीक है, छोटे फॉर्म में। इसी को हम लोग जब अल्टरनेटर में पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग की जगह में क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे स्प्लिट रिंग की जगह में क्या रहेगा, स्लिप रिंग रहेगी, स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग जो होती है फास्फर ब्रांच की बनी होती है, ये कार्बन का बना होता है। अब होगा क्या कि हमारे पास में दो क्या हैं, हमारे पास में क्या है बच्चों, दो सर्किट हैं। एक यहां से आया हुआ है, कनेक्ट हमने कर दिया फर्स्ट वाले में, फिर हमने क्या कर दिया कि सेकेंड वाले में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास दो कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया और ये हमारे पास में कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे कि कार्बन का ब्रश यहां पे लगा लें। कार्बन का ब्रश क्यों लगाते हैं, ताकि वो करंट की कनेक्टिविटी को जो है तो कलेक्ट करके हमें कहां पे दे, लोड में दे दे। ये हमने कार्बन का ब्रशेस लगा दिए दो। अब होगा क्या, यहां से हमने तार को निकाल लिया बाहर और यहां से हमने तार को निकाल लिया बाहर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे हमने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये हमने बल्ब लगा दिया, बल्ब। ठीक, ये हो गया बल्ब। अब क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आर्मेचर जो कॉइल है ये क्या है, एज अ रोटर है, एज अ सॉफ्ट है, उसके ऊपर क्या कर रहा है हमने, आर्मेचर कॉइल कर लगा दिया है। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो पोल होंगे, एन और एस पोल जब होंगे, जब दो पोल होंगे तो क्या होगा, फ्लक्स जो होंगी वो चुंबकीय फ्लक्स क्या करेंगी, एन से एस की ओर प्रवाहित होंगी। तो बीच में क्या करें, बीच में हम लोग दो तार रख देंगे ना, और जिसमें कुंडली हम लोग कुंडली हम लोग यहाँ पे बना देंगे। तो वो क्या बच्चों कि कुंडली में जब करंट हमारी फ्लक्स जा करके टकराएगी, उसको कट करेगी, तो क्या होगा, उसमें एक यहाँ पे क्या बनेगा, करंट और वोल्टेज बन जाएगा। इसमें जब ये वापस से घूम करके आएगा तो फिर इसमें भी क्या होगा, करंट वोल्टेज बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको रोटेट करवा रहे हैं। ये जब घूमेगा तो हमारी जो फ्लक्स होंगी वो फ्लक्स क्या करेंगी, करंट कैरी कंडक्टर को कट करेंगी। तो इस कंडक्टर में क्या होगा बच्चों, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। उस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज करंट। और वो वोल्टेज करंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
जो है तो इस सोर्स के माध्यम से स्लिप रिंग में आएगा, स्प्लिट रिंग में आएगा। स्प्लिट रिंग के माध्यम से कार्बन ब्रश लगे होंगे, वो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उस करंट को हमारी जो है तो कहां पे भेज देंगे, इस लोड में भेज देंगे। ये लोड जो है तो हमारा बल्ब है, तो बल्ब हमारा क्या होगा, जलने लगेगा। होगा क्या कि इसकी जो स्पीड होती है इतनी फास्ट होती है कि हमें जो बल्ब होती है ना, बल्ब होती है उसमें लगातार कंटिन्यू क्या होता है, हमें करंट वोल्टेज मिलता रहता है। वैसे भी क्या होता है, इसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर लगा देते हैं, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे देता है, तो हमें कंटिन्यू करंट वोल्टेज मिलता रहता है। लेकिन जो करंट वोल्टेज बनता है उसके अंदर वो क्या बनता है, वो एसी के फॉर्म में बनता है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये सर्किट डायग्राम है जनरेटर का। ये क्या करता है, एनएस पोल के बीच में जब भी कोई करंट करे कंडक्टर रखते हैं तो जो फ्लक्स होती है वो एन से एस की ओर जाती है। जब बीच में उसको कंडक्टर मिलता है, कॉइल मिलती है, तो उस कॉइल को, उस करंट कैरी कंडक्टर को, कॉइल को हमारी फ्लक्स जाके कट करती हैं। तो उस कॉइल में क्या होता है, उस कंडक्टर में जब फ्लक्स जाएंगी और कट करेंगी तो उसमें क्या होगा बच्चों, एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। बिकॉज ऑफ कि हम कह सकते हैं कि किसके कारण, कॉइलिंग के रोटेशन के कारण। जब कॉइल घूम रही होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को भेजते हैं। तो उस फ्लक्स में, है ना, उस फ्लक्स में जब उस फ्लक्स वह फ्लक्स क्या करती है, कॉइल को जब कट करती है तो उस फ्लक्स के कट करने से, कॉइल के घूमने से, है ना, क्या होता है कि वहां पे एक क्रिया होती है और उसके कारण क्या होता है, वहां पे बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम। इस प्रकार से डीसी जनरेटर में क्या होता है, बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल लेकर के आएंगे जनरेटर की संरचना और उसके सारे पार्ट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कल देखेंगे एक्चुअल में उसका डायग्राम क्या होता है, जनरेटर कैसे बनता है ना, उसमें स्टेटर कैसे होता लगा होता है, रोटर कैसे लगा होता है ना, उसका जो है तो आर्मेचर कॉइल कैसे लगी होती है रोटर के ऊपर, कम्यूटेटर कैसे लगाते हैं, उन सारे पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे भी, उनका डायग्राम भी बनाने वाले हैं। तो कल की क्लास तक के लिए हम लोग जो है तो वेट करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग की आज की क्लास यह समझ में आई होगी। कल की क्लास के लिए, जब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।